Assalamualaikum. Let's quickly go through the topic probability tree diagram. ये जो probability tree diagram है, ये क्या चीज़ है और इसको कैसे समझना है, कैसे बनाना है और इसके बाद में इसमें से क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आज हम ज़रा जल्दी से इसको देखते हैं। probability tree diagram एक तरह से एक जो है वो आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बताता है ऑफ केस सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक अ केस कि हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर वी हैव 10 डिफरेंट बॉल्स, 1 2 3 4 5 6 येलो बॉल्स एंड 1 2 3 and 4 red balls. We have 6 yellow and 4 red balls out of the total are 10. अब केस सिनेरियो कैसे बनाना है हमने, तो क्वेश्चन हमारा ये है या जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो ये है दैट वी हैव टू टेक वन बॉल फ्रॉम दिस बॉक्स एट रैंडम। फॉर एग्जांपल, मैंने आंखें बंद की हुई हैं, मैंने अपना हाथ इस बॉक्स में डालना है और रैंडमली कोई भी बॉल सेलेक्ट कर लेनी है और उस बॉल को मैंने साइड पे प्लेस कर देना। तो I'll select a ball from this box at random without replacement. Without replacement का ये मतलब होता है कि let's suppose मैंने randomly बॉल सेलेक्ट की और वो ये रेड बॉल ये वाली मैंने पिक की और ये मैंने बाहर लाके यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, दैट्स इट। और इस बॉक्स में से वो रेड बॉल निकल गई है, अब वो एक बॉल कम हो गई है, एक रेड बॉल कम हो गई है और टोटल में से एक माइनस हो गया। सही है। तो what we have to do is, the question is that we have to select two balls from the box at random without replacement. We'll have a first attempt, उसमें हम कोई randomly बॉल सेलेक्ट करेंगे, उसको हम रख देंगे साइड पे। उसके बाद we'll have a second attempt, उसमें हम अगेन randomly कोई सी भी बॉल सेलेक्ट करेंगे और उसको हम साइड पे रख देंगे। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है, हमारे पास पॉसिबिलिटीज सिंपल है कि हमारे पास या तो ये रेड बॉल आ सकती है इन चार में से कोई एक, या फिर इन छह में से कोई एक येलो आ सकती है। वी हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस। जो वेराइटीज है वो हमारे पास दो किस्म की है। वी हैव अ येलो एंड अ रेड बॉल आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, एंड वी हैव टू अटेम्प्ट्स, वी हैव टू सिलेक्ट टू बॉल्स। तो हम उसका ट्री डायग्राम अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टू अटेम्प्ट्स हैं तो आपने उसको ऐसे करना है सिंपली, या फर्स्ट पिक एंड देन द सेकंड अटेम्प्ट, या फिर आप उसको कह दें द सेकंड पिक। So how many options do we have in the first attempt? मैं अगर इस बॉक्स में रैंडमली पिक करने के लिए हाथ डालता हूँ बॉक्स के अंदर, तो मेरे पास या तो रेड कलर की बॉल निकलेगी या फिर येलो कलर की बॉल निकलेगी। सो वी हैव टू ऑप्शंस। जितनी वेराइटीज होती हैं उतनी आपकी ब्रांचेस बनती हैं। वी हैव इफ वी हैव टू ऑप्शंस, हमारे पास दो ब्रांचेस बनेंगी, एक दो, one branch representing the red ball and one branch representing the yellow ball। सही है। तो ये जो ऊपर वाली ब्रांच है, जो मैंने ऊपर वाली ब्रांच ड्रॉ की है, this means that I I have selected the red ball in my first pick, and this branch means that I have selected the yellow ball in my first pick। सही है। तो ये first attempt के two different options है, either I can pick a red ball or I can pick a yellow ball। सही है। तो इनके दरमियान इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, या तो आपने रेड पिक कर ली फर्स्ट अटेम्प्ट में और फिर हम अगली अटेम्प्ट की assumptions बनाएंगे, या फिर आपने येलो पिक करी है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट and then you will make assumptions of the second attempt। If you pick red in the first attempt, in the second attempt, again we have two options. We can again pick red or we can pick the yellow ball. So we have two options again. And if we picked the yellow ball in the first attempt, and in the second attempt, again we have two options. We can pick either red or yellow। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब हमने सिंपली इन ब्रांचेस पे वी हैव टू प्लेस देयर प्रोबेबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Probability is possible outcome divided by total outcomes। सही है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? सो हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द बॉक्स? देयर आर अ टोटल ऑफ 10 बॉक्स। तो हमारे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 10।
रेड बॉल्स कितनी है इस बॉक्स में? 4 हैं। तो रेड आने के चांसेस क्या हैं? 4 आउट ऑफ 10। सो 4 आउट ऑफ 10 chances of having a red ball. If I randomly put my hand inside this box, so there are 4 red balls. I can pick any one of them out of all these 10 balls. So I have 4 out of 10 chances. This is the probability of having a red ball. और अदर देन दैट, अगर मैं रेड नहीं पिक करता इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और रेड के अलावा मैं रैंडमली हाथ इंसर्ट करता हूँ और मेरे हाथ में येलो बॉल आ जाती है, तो येलो आने के चांसेस होंगे, हाउ मेनी ऑफ देम आर येलो? 6 ऑफ देम आर येलो आउट ऑफ 10। तो 6 आउट ऑफ 10 जो है वो येलो आने के चांसेस हैं इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये फर्स्ट अटेम्प्ट की दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। Now, if we select the red ball in the first attempt, now we'll move on to the next possibility. अगर हमने first attempt में red select कर ली, अब हम देखते हैं कि अगली attempt में क्या होता है। अगली attempt में अब first attempt में हमने red ball select की, यानी कि इस box में से ये एक red ball निकल के जो है वो ये एक red ball निकल के जो है वो कहाँ आ गई है? ये बाहर आ गई है। ठीक है। अब क्या करना है आपने? अब सेकंड अटेम्प्ट में आपने अगेन वी हैव टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। सेकंड अटेम्प्ट में दोबारा भी रेड आ सकती है, तो सेकंड अटेम्प्ट में दोबारा रेड आने के चांसेस होंगे 3 आउट ऑफ, नाउ द टोटल नंबर बिफोर वाज 10, नाउ वी हैव सिलेक्टेड वन ऑफ द बॉल्स, ये एक बाहर आ गई है, तो 10 में से अब सिर्फ 9 बॉल्स पीछे बच गई हैं, टोटल 9 रह गया पीछे। और रेड बॉल्स कितनी रह गई हैं? 3 रह गई हैं। सो हैविंग अ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ रेड अगेन इज 3 आउट ऑफ 9। इन द सेकंड अटेम्प्ट या तो हम रेड लेंगे या फिर येलो भी आ सकती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग येलो इन द सेकंड अटेम्प्ट इज 6 आउट ऑफ 9। ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट केस सिनेरियो। मैक्सिमम आपने पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कंसिडर करके नोट डाउन कर ली है। Now we'll check the second possibility, the second assumption from the beginning. Second assumption यही थी कि आप जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रेड नहीं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में येलो पिक करते हैं। This was the second assumption. So let's put this red ball back in the box and then again let's consider yellow. इन द फर्स्ट अटेम्प्ट येलो आने के चांसेस थे 6 आउट ऑफ 10। अब येलो आ गई फर्स्ट अटेम्प्ट में, अब हम नीचे वाली ब्रांच पे हैं, सही है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने येलो सेलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद क्या होगा? इस बॉक्स में से एक येलो बॉल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि हमने पिक करके इसको हमने बाहर रख दिया हुआ है। अब हमने सेकंड बॉल पिक करनी है। सेकंड बॉल पिक करने लगेंगे तो अगेन वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, वी कैन पिक अ रेड बॉल और वी कैन पिक अ येलो बॉल। इन द सेकंड अटेम्प्ट इफ यू पिक अ रेड बॉल, सही है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने येलो ली है और अब सेकंड में अगर रेड आने के चांसेस निकालना चाह रहे हैं, तो सेकंड अटेम्प्ट में रेड आने के चांसेस हैं 4 आउट ऑफ 9, बिकॉज अभी तक कोई रेड बॉल नहीं निकली हुई, वो 4 की 4 है, लेकिन एक येलो निकल चुकी है, इसलिए टोटल 9 रह गया। इसी तरह आपने अगर चेक करना है कि रेड नहीं सेकंड अटेम्प्ट में येलो आ जाता है, तो पहली अटेम्प्ट में आप येलो निकाल चुके हैं, एक येलो भी कम हो गया है और टोटल नंबर भी कम हो चुका है ऑब्वियसली येलो की निकलने से। तो आपके पास येलो बॉल्स कितनी रह जाएंगी? आपके पास येलो बॉल्स रह जाएंगी 6 में से एक निकालेंगे तो you'll be having 5 yellow balls out of 9. Probability of having a yellow again is 5 over 9. इन द सेकेंड क्लास हम डिस्कस करेंगे कि इसको कंप्लीट करने के बाद इसमें से हमने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो कीप वॉचिंग और आपने अब सेकंड वीडियो का वेट करना है, वो जैसी लॉन्च होती है इसमें वील डिस्कस हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। थैंक यू।